और आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। समाधान की दिशा में बड़ा कदम। जी हां, भारत और चीन ने सीमा विवाद के हल के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। बुधवार को बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक में हिस्सा लिया और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, एक दूसरे के यहां बहने वाली नदियों और सीमा व्यापार संबंधित जानकारी का आदान प्रदान शामिल है। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए स्थिर, पूर्वानुमानित और सौहार्दपूर्ण भारत चीन संबंधों पर सहमति जताई है। 2020 की घटनाओं से सबक लेते हुए दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इसके लिए प्रासंगिक राजनयिक और सैन्य तंत्र के उपयोग और समन्वय पर भी सहमति बनी। 2020 में भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में टकराव की घटनाओं के बाद विशेष प्रतिनिधियों की ये पहली बैठक थी। बैठक में दोनों प्रतिनिधियों ने अक्टूबर 2024 की सेनाओं को पीछे हटाने से जुड़े समझौते को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस समझौते के तहत संबंधित क्षेत्रों में गश्त और पशुओं के चरने के लिए परिस्थितियां संभव हुई हैं। ध्यान रहे कि विशेष प्रतिनिधियों की इस बैठक का फैसला बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस के कजान में हुई बैठक में लिया गया था। एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री को अगले दौर की यात्रा के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया। एनएसए चीन के अन्य शीर्ष नेताओं से भी मिले, जिनमें चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग भी शामिल हैं। तो साफ तौर पर भारत चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि जो सहमति है वो आगे के लिए नई दिशा और दशा तय करती हुई नजर आएगी और साफ तौर पर एक बहुत बड़ा और मील का कदम इसे माना जा रहा है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो नीतिगत फैसले यहाँ से लिए जा रहे हैं, तमाम बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं और आगे के समझौतों पर बात आगे बढ़ने की दिशा में तेज गति से जारी है, तो ऐसे में क्या मायने हैं इसके और इसके दूरगामी जो परिणाम है वो क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, पहली चीज तो यह है कि यह दर्शाता है कि भारत और चीन दोनों ही संबंध सुधारने के इच्छुक हैं और एक कुछ समय से जो हमारे संबंधों में जो दरार आई थी उसको पाटने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जहां तक सवाल भारत चीन सीमा विवाद की है, उसमें काफी समय लगेगा, लेकिन हमें ये चाहिए कि सीमा का जो प्रबंधन जो 2019 से पहले चल रहा था, जो शांति व्यवस्था सीमा पर कायम थी, सीमा पार व्यापार चल रहा था, सीमा पार हमारे जो तीर्थयात्री थे वो कैलाश मानसरोवर जा पाते थे, वो सभी व्यवस्थाएं पुनर्स्थापित हो जाएं और उसकी ओर एक कदम बढ़ाया जा रहा है। और जैसे जैसे ये व्यवस्था सुदृढ़ होती जाएगी, जो शांति व्यवस्था जो सीमा पर है वो बहाल हो जाएगी, तो फिर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए और आगे कदम बढ़ाए जाए। ऐसे में आलोक जी, हमने चीन को देखा है कि पहले भी तमाम वार्ताएं हुई हैं और तमाम वहां पर जो रणनीतियां बनती हुई नजर आई थी, तमाम फैसले भी लिए गए थे नीतिगत। तो ऐसे में अब की बार भी जो बातचीत हुई है, क्या इसके दूरगामी परिणाम निकलते हुए नजर आएंगे? क्या जो आपसी संबंध है वो पहले जैसे प्रगाढ़ हो पाएंगे? देखिए, क्या है कि चीन और भारत के बीच में संबंधों में एक बहुत जो विश्वास की कमी रही है वो कई दशकों से रही है और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने काफी हद तक पाटने की कोशिश की थी 2014 से, लेकिन दुर्भाग्य से जो गलवान में जो घटनाएं हुई उसके बाद ये विश्वास में एक बहुत कमी आई थी। अब उस विश्वास को दोबारा बहाल करने की चेष्टा की जा रही है और अगर ये व्यवस्था कायम हो गई तो संबंधों में सुधार तो होगा ही। वैसे भी हमें आज ये समझना चाहिए कि आज चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, सहयोगी है, तो एक बड़ी मात्रा में व्यापार आता है और वो व्यापार चीन से भारत आता है, लेकिन भारत से जो चीन जाना चाहिए व्यापार और जो सामान जाना चाहिए, जो कि अधिकतर जमीनी मार्ग से जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है। तो अगर सीमा का प्रबंधन बेहतर होता है और अभी जो हम बॉर्डर ट्रेड की बात कर रहे हैं, इससे भी हम आगे बढ़ते हैं और जब रेगुलर गुड्स जो हैं, जो कि ऐसा कलकत्ता बंदरगाह से सामान उतरकर तिब्बत जा सके, जैसा कि 1950-1960 से पहले होता था, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। और साथ ही साथ जिस तरीके की शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए वो हो पाएगी और फिर सीमा के जो
सीमा विवाद है उसको सुलझाने की ओर कदम आलोक जी, उठाएंगे। लेकिन सीमा पर जो विवाद लगातार हम देख रहे थे उसको संतुलित करने के लिए तमाम यहाँ नीतिगत फैसले लेने की साफ तौर पर जरूरत थी, और जैसा कि जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, जिस पर बातचीत आगे की बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं एक दूरगामी परिणाम तो सेट करते नजर आएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ वहां पर किस तरह की रूपरेखा रखी जाए जिसकी वजह से ये जो आपसी मतभेद हैं उनको और दूर किया जा सके, और वापसी, अगर हम कह सकते हैं कि जो वापसी जैसे पहले के संबंध, जैसा कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, पहले जैसे थे, जैसे हमने देखा कि भूतकाल में जैसे थे वैसे वर्तमान में भी काबिज हो पाए, तो उसके लिए किस तरह से नीतिगत जो निर्णय है वो यहां पर लिया जा रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखिए सीमा विवाद तो बहुत दूर की बात है और उसमें समय लगेगा, क्योंकि दोनों राष्ट्रों का एक परिप्रेक्ष्य, दोनों की एक समझ है सीमा के विवाद के बारे में। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर भी दोनों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, और उसी के कारण जो समय समय पर जो हम टकराव देखते हैं वो होता है। पर अगर इस पर जो हमारे नियम हैं, अगर हम नियमबद्ध तरीके से इसका प्रबंधन करने लगे और जहां पर कोई विवाद नहीं है वहां से हम व्यापार और आवागमन को सुदृढ़ कर सकें, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से जब हमने देखा कि चीन ने अपनी सीमा पीछी की उन विवादित क्षेत्रों से, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे चलकर अब जो एनएसए साहब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मीटिंग हो रही है बीजिंग में, और इसके बाद मुझे लगता है हम और आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसा दौर है जब चीन चाहता है कि उसके संबंध भारत से प्रगाढ़ हों, तो और ऐसे साथ ही में साथ जब भारत भारत भी और चीन। चीन की ये नजदीकियां बढ़ेंगी तो पाकिस्तान पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है पाकिस्तान की किस तरह की जो स्थितियां रही हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट आपको नजर आता है कि पाकिस्तान अब की बार इस बारे में क्या सोच सकता है? देखिए, ऑलरेडी कुछ समय से अगर आप देखें, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के एक अखबार में आर्टिकल आया था कि जो उनकी जो दोस्ती है उसमें अब दरार पड़ रही है। जी। ऑलरेडी चीन ने बोला कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए आप हमें, चीन को अधिकार दीजिए, हमारी सेना, हमारे सिपाही वहां जाके अपने नागरिकों की सुरक्षा करें और सुरक्षा में हमारा अधिकार होना चाहिए। तो इन सब विषयों से पाकिस्तान और चीन के बीच में तो दरार हो ही रही है। और साथ ही साथ जो सीपेक के जो कार्यक्रम हैं वो पाकिस्तान में ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। तो चीन और सीमा पाकिस्तान के बीच में कुछ तनाव तो पहले से ही है, और जैसे जैसे भारत और चीन के संबंध बेहतर होंगे तो मुझे लगता है चीन और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी दूरियां तो बढ़ेंगी। हालांकि इसमें भी काफी समय लगेगा, क्योंकि चीन का पाकिस्तान में आज की तारीख में काफी बड़ा निवेश है, और एक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो एक बहुत बड़ा उनका स्टेक है। जी। पर हाँ, इस कोई शक की बात नहीं है कि तनाव ऑलरेडी दिखने लगा है हमें। पाकिस्तान और चीन के बीच में कई मामलों में तनाव पिछले कुछ समय से दिख रहा है, और अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर ने अपने प्रथम पृष्ठ पर यह कहानी लिखी थी, जिसमें हमने लिखा था आयरन जी हमारी फ्रेंडशिप थी, उसमें तनाव पड़ रहा है। जी आलोक जी, पर्यटन और साफ तौर पर देखें तो व्यापार को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जो शांति जिसकी बात भारत हमेशा से करता रहा है उस पर भी एक ये मील का पत्थर साबित होगा। तो तमाम देशों के लिए भी एक बड़े, हम इसको कह सकते हैं कि एक बड़े मंत्र के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि भारत और चीन जब एक साथ नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया में परचम और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, अगर भारत और चीन आ गए तो दुनिया में एक एशिया की तो बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। हम दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं, एक पूर्वी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी तो मैं चाह रहा हूं कि संबंध जो हमारे हैं सामान्य हो जाएं, जिससे कि व्यापार और आवागमन और ये सब चीजें बढ़ें, और साथ ही साथ जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर भी दोनों राष्ट्रों का एक ही विचार हो। पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भारत और चीन के विचारों में एक समानता थी और एक लयता थी, जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे जो परस्पर संबंध हैं वो जब से तनावपूर्ण हुए हैं तो ये सब चीजें खत्म हो गई थी। निश्चित तौर पर ऐसा मानना है कि अब ये जो आगे हो रहा है इससे अन्य जो समस्याएं हैं उनको भी सुलझाने में हमारे को मदद मिलेगी, और भारत और चीन और साथ साथ आएंगे, और हमारे और चीन के बीच संबंधों का दायरा जो है उसमें काफी स्कोप है। क्योंकि अभी भी जो व्यापार है वो हम उसकी पूरी जो कैपेबिलिटी है उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। हमें आई थिंक ओवरलैंड जो ट्रेड है, जो जमीनी रास्ते से व्यापार होना चाहिए, जो पश्चिमी चीन का इलाका है जिसे ऐतिहासिक रूप से भारत से सप्लाईज जाती थी,
उसको रिस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि ये इसके दूरगामी परिणाम तो नजर आएंगे, क्योंकि भारत जिस तरह से उसकी उभरती हुई छवि है, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। ऐसे में चीन भी जब साथ में आगे भारत के साथ मिलकर कदम पे कदम मिलाता हुआ और बढ़ाता हुआ नजर आएगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके दूरगामी जो परिणाम है वो वैश्विक स्तर पर साफ तौर पर नजर आएंगे। आलोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो ये चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगला जो मुद्दा है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है। तो कहीं मत जाइए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।